नमस्कार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। हमारे वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सामान्यतः सभी इस नाम से परिचित हैं, और वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड। हम अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में सभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इन्वेस्टमेंट करने से कतराते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसलिए आज हम इस पर आपको विस्तार से बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इससे हमारे हमको क्या क्या फायदे हैं। तो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड, ये देखिए मोबाइल में ऐसे एक बार में आपको मिल जाएंगे, और जो टेलीविज़न की स्क्रीन होती है उस पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट के रूप में लगातार ऐसे ऐड आपको दिखाई देंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड एक फंड संग्रह होता है जिसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक साथ पारस्परिक रूप से रखा जाता है। म्यूचुअल फंड एक क्या फंड होता है जिसमें बहुत सारे जो निवेश करना चाहते हैं उनके जो पैसे होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, और रखने का जो उद्देश्य वो है धन के इस स्वयं जो ग्रुप है उसको अधिक संभव मुनाफा अर्जित करने के लिए मैनेज किया जाए। निवेश किस लिए किया जाता है? मुनाफा कमाने के लिए। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे व्यक्तियों का जो पैसा होता है उसको एक फंड के रूप में रखा जाता है ताकि धन को इस प्रकार मैनेज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ फंड होता है जिसमें लगाया गया पैसा अलग अलग जगह पर निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी जो निवेश करना चाहते हैं उनके पैसे को एक साथ रखा जाता है और फिर अलग अलग जगह उनका निवेश किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि निवेश उसकी रकम से ज़्यादा मुनाफा आपको मिले। हम इस फंड का जो निवेश है वो इस प्रकार से किया जाता है ताकि निवेशकर्ता को अधिक से अधिक मुनाफा इसमें मिले, और फंड जो होता है उसको प्रबंधित करने का काम एक जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो काम करता है। पेशेवर व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जाता है। म्यूचुअल फंड में जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो मैनेज करता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर का काम म्यूचुअल फंड की देखरेख करना और फंड के पैसे को सही जगह पर लगाकर अधिक मुनाफा कराना होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका काम लोगों के लगाए गए पैसे को मुनाफे में बदलना होता है। और म्यूचुअल फंड सेबी, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, के अंतर्गत पंजीकृत है।
जो कि भारत में बाजार को नियंत्रित करते हैं। निवेशकों के पैसे को बाजार में सुरक्षित रखने का काम सेबी के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई कंपनी लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रही है। ये काम सेबी के माध्यम से किया जाता है और सेबी के अंतर्गत म्यूचुअल फंड का पंजीकरण होता है, वो पंजीकृत होते हैं। तो आपके पैसे को कोई इसमें नुकसान नहीं है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसे कमाने का ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है और इसमें निवेश करने के लिए आपके पास हजारों लाखों रुपए होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मात्र 500 रुपये हर महीने की हिसाब से निवेश कर सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनमें म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, स्टॉक शेयर मार्केट है को एक ही मानते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों अलग हैं, बाजार का हिस्सा है लेकिन दोनों अलग हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो म्यूचुअल फंड आप अलग मानिए और स्टॉक शेयर मार्केट को आप अलग मानिए। अब प्रश्न आता है कि हम निवेश करें कैसे। अगर म्यूचुअल फंड का पता चल गया भी बहुत आसान तरीका है और हम आसानी से कम 500 रुपये से निवेश को शुरू कर सकते हैं, तो इसमें निवेश करने का तरीका क्या है। देखिए, आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से सीधे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कोई वेबसाइट है तो उसके माध्यम से आप डायरेक्ट वहाँ निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सेवा भी आप ले सकते हैं। प्रोफेशनल जो मैनेजर हैं उसकी सेवाएं आपको उपलब्ध हो सकती हैं। अगर आप सीधा निवेश करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप किसी एडवाइजर की मदद से निवेश करना चाह रहे हैं तो आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में निवेश कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या किसी वो एडवाइजर के माध्यम से करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में निवेश कर सकते हैं। अगर आप सीधे निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। आप उसके दफ्तर में भी अपने दस्तावेजों के साथ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के किसी डायरेक्ट प्लान में निवेश करने का फ़ायदा ये है कि आपको कमीशन नहीं देना पड़ता। प्रोफेशनल के माध्यम से आप अगर जाएंगे तो आपको कमीशन देना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको कमीशन नहीं देना पड़ता। इसलिए लंबी अवधि के निवेश में आप रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो आपका रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर एक दिक्कत ये है कि आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आपका कमीशन चार्ज होगा, लेकिन आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको खुद को रिसर्च करनी होगी। ये दो प्रकार से आप इसमें निवेश म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करना, और राशि भी बहुत कम मात्रा 50 रुपये प्रति माह 500 रुपये से आप अपना म्यूचुअल फंड में निवेश करके शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होते कौन कौन से हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड हमारे जो देश भारत में 4 प्रकार की म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। एक तो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये 4 प्रकार के आपके म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप निवेश
कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ये स्कीम निवेशकों को की जो रकम है उसको सीधे निवेश शेयरों में करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो सीधा शेयर्स में इसको निवेश किया जाता है। छोटी अवधि में ये स्कीम भारी हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये स्कीम अच्छी नहीं है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए आपको बेहतर रिटर्न कमाना है तो आपको इसमें मदद मिल सकती है। इस तरह की म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश से आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म निवेश किया है तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे, और लेकिन इस बात पर डिपेंड करेगा कि शेयर्स का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहता है। जिन निवेशकों का वित्तीय लक्ष्य 10 साल बाद पूरा होना होता है, अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो वे इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के भी 10 अलग प्रकार हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी अलग से 10 प्रकार हैं। तो आप 10 साल से अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। छोटी अवधि के वित्तीय लक्ष्य पूरा करने के लिए निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप छोटी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और 5 साल से कम अवधि के लिए इसमें निवेश करना ठीक रहता है। और ये म्यूचुअल फंड स्कीम शेयर्स की तुलना में बहुत कम जोखिम वाली होती है और बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में भी बेहतर रिटर्न आपको देते हैं। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो एफडी की तुलना में आपको ये म्यूचुअल फंड वो बहुत बेहतर रिटर्न उपलब्ध कराता है, और 5 साल से कम अवधि के लिए ये निवेश करना इसमें लाभदायक होता है, और सिक्योरिटी भी बहुत इसमें रहती है बजाय इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। और नेक्स्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। इस स्कीम को चुनने के वक्त भी निवेश को अपना जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी होती है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। इसको भी 6 कैटेगरी में बांटा गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों स्कीम में निवेश किया जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। इसलिए आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है तो आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता है उसको ध्यान में रख के ये काम करना होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। इसमें रिटायरमेंट स्कीम या बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्य हो सकते हैं। इस स्कीम में आपको कम से कम 5 साल के निवेश करना जरूरी होता है। अगर आप रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं या बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आपको कोई अमाउंट चाहिए तो इस प्रकार की स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। और इसमें आप निवेश करेंगे तो आपको कम से कम 5 साल के लिए ये निवेश आपको करना होगा। वो स्कीम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। अभी निवेश बता दिया कि भी इन निवेश करते हैं, लेकिन निवेश करने से फ़ायदा क्या है? वैसे तो म्यूचुअल फंड के कई फ़ायदे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आज आपसे पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये जो म्यूचुअल फंड है उसमें लगाया गया पैसा है वो म्यूचुअल फंड विशेषज्ञों द्वारा उनके अनुभव और हुनर के साथ मैनेज किया जाता है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो उनका अनुभव, उनका जो हुनर होता है, उनकी कला होती है, उसके द्वारा ये पैसे को मैनेज किया जाता है।
और पैसा लगाने से पहले जिस फंड में पैसा लगाया जाता है उसकी पूरी तरह से रिसर्च करके उसकी जानकारी जुटाई जाती है कि जो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी वास्तव में उपलब्ध है या नहीं, उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, कितने वर्षों से कंपनी काम कर रही है, इन सब बातों के बारे में पहले से रिसर्च किया जाता है, जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाती है। और ये सब जानकारी होने के बाद ही हम वो है निवेश वहाँ किया जाता है। उसके अनुसार आपके पैसे में वृद्धि होगी, तो ये निवेश यहाँ पर वही करते हैं जहाँ आपके पैसे में इंक्रीज आएगा, बढ़ेंगे, रिटर्न आपके अच्छे मिलेंगे, उसी कंपनी में ये निवेश किया जाता है। सेकंड, विविधता। अगर आप सुरक्षित निवेश का मूल मंत्र ये है कि अपने पैसे को एक जगह न लगाकर बहुत सारी जगह में बांट दो। अगर आपने एक जगह पैसा लगा दिया और कंपनी डूब गई तो आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पैसे को डाइवर्ट किया जाए, अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह आपके पैसे को निवेश करें, ताकि हर म्यूचुअल फंड पैसे को अलग अलग जगह पर निवेश करते हैं। अच्छे फंड में न केवल दूसरी कंपनी बल्कि दूसरी सेक्टर या शायद अलग साइज की कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है, जिससे कि जो निवेशक है उनको अधिकतम सुरक्षा है वो मिल सके। वैरायटी उपलब्ध है। म्यूचुअल फंड में आज हर तरह के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे रिटर्न की चाह रखने वाले हो या ज़्यादा रिटर्न की चाह रखने वाले हो या अधिकतम सुरक्षा को ध्यान में देने वाले निवेशक हो। तो उन सब को की सुरक्षा को, रिटर्न्स को, कुछ न कुछ सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और अधिकतम सुरक्षित फंड से लेकर हम अपने फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो विकल्प आपको वैरायटी उपलब्ध है। और कन्वेंशियंस बहुत ही सुविधाजनक है। आप बड़ी सरलता से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, उतनी सरलता से आप फंड से पैसे वापस निकाल भी सकते हैं। और निवेश करने के लिए आपको एक फॉर्म है वो फिल करना होता है, जो कि आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह या कहीं से भी आप इसको भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन भर सकते हैं। दोनों जगह से आप इसको फॉर्म को वो फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फंड को बेच और खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में काफ़ी विकल्प होने के साथ साथ काफ़ी सुविधाएं भी उपलब्ध है और अफोर्डेबल है, सस्ता भी है। बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतें काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत बार आप उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं पर आपके पास बजट कम होने की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ होता है, तो आपके पैसे से भी बड़ी कंपनी में निवेश किया जा सकता है और आपका पैसा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा है वो अर्जित करता है। म्यूचुअल फंड न केवल बड़े बल्कि छोटे निवेशकों को भी बड़ी कंपनियों में म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने का रास्ता खोल सकता है। और इसके साथ साथ आपको टैक्स में भी बेनिफिट है। जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए टैक्स देना पड़ता है, पर म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स पर छूट मिलती है। ये फायदे होते हैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। देखिए कितने फायदे हैं। और लास्ट में चार्जेज के क्या होंगे। म्यूचुअल फंड के चार्जेज। म्यूचुअल फंड स्कीम में होने वाले सभी खर्चों को एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंसेस रेशियो में से आपको ये पता लगता है कि म्यूचुअल फंड के प्रबंध में प्रति यूनिट क्या खर्चा आता है। और आमतौर पर एक्सपेंसेज रेशियो में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के साप्ताहिक नेट एसेट्स के औसतन का 1.5 से 2.5% जो खर्च है वो आपका आता है। देखिए बहुत ही कम मात्रा में आपका ये जो खर्च है वो आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
म्यूचुअल फंड में अपना निवेश कीजिए और निवेश करते समय आपको ध्यान में रखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको निवेश है वो करना है और आपकी वरीयता क्या है। आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, आप सुरक्षा चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट यूज कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सरल और आसान है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का शेयर है वो आप बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, और मिनिमम 500 रुपये में भी आप इसको अपना इन्वेस्टमेंट है वो चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और अपना भविष्य है वो सुरक्षित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।